स्पेशली बीपीएससी वालों के लिए, स्पेशली मैं बोल सकता हूँ, ऐसे सभी एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हैं। और अगर बीपीएससी वाले हों या यूपी टेट के एग्ज़ाम दे रहे हो या झारखंड का दे रहे हो या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, टीचर वाले स्पेशली उनके लिए मैं बता दूं कि एनसीईआरटी पर आधारित जो है महेश बर्णवाल का ये बुक आ चुका है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इसमें आंसर विथ क्वेश्चन विथ आंसर आपके साथ में रहेंगे। सबसे पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें भूगोल का सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगा भारत का भूगोल। क्या पढ़ाऊंगा? सबसे पहले पढ़ाऊंगा मैं भारत का भूगोल, जिसमें भारत की स्थिति को शुरुआत करेंगे और भारत की भौतिक स्वरूप याद करेंगे। इस तरह से सारा मैं शुरू करूंगा। उसके बाद आप याद रखिएगा, इस जगह देखिए विश्व का भूगोल मैं शुरू करूंगा, फिर जिसमें ब्रह्मांड से सौरमंडल से लेके सब एनसीईआरटी आधारित होंगे। जितने भी स्टेट के टीचर की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी टेट से लेकर दिल्ली तक अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ का भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी आधारित ही मिलता है, जो कि आपको आसान होगा। और बिहार टीचर के लिए स्पेशली बिहार का बुक भी मैं करवा दूंगा, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव मैं खोज रहा हूँ, अभी तत्काल मिला नहीं है मुझे, तो मिलेगा जरूर करवा देंगे। अभी एग्जाम टायर 4 का आने वाला है, आते आते मैं आपकी तैयारी करवाने का वादा कर सकता हूँ, क्योंकि नलिन अकाडमी जीके जीएस के मामले में जाना जाता है। पे आधारित सारे क्वेश्चन रहेंगे जो कि आप देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आपको सबसे पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूं भारत का भूगोल, जिसमें आपको पार्ट बाय पार्ट बांटा हुआ है, जिसमें खनिज और ऊर्जा, इधर भारत की स्थिति देख रहे हैं। 13 चैप्टर हैं जिसमें विविध प्रश्न भी आपको इसमें ऐड किया गया है। चलिए और भी बता देता हूं। आज हम पढ़ेंगे वन लाइनर टाइप का, ठीक है। इसमें वन लाइनर जितने भी हैं सिंपल, बहुत सिंपल, ये तो खेल खेल में पढ़ेंगे, ये ट्रेलर के रूप में मैं दे रहा हूँ, जिससे कि आपको मतलब पता चले कि आपको जो बुक आ रहा है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है और सिर्फ एनसीईआरटी आधारित है। अब देखिए क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं। जैसे पहला अध्याय है हमारा कि भारत स्थिति एवं आकार, भारत का मैं पढ़ूंगा, स्थिति एवं आकार पढ़ूंगा, ये आप जान लीजिए। क्वेश्चन आपको देख लीजिए, इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा जिसमें पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो हम बताते हैं राजस्थान। और उसी पे जो है राजस्थान के नीचे आपको इसी जगह डिटेल भी दिया रहेगा। तो क्या आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आए, आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो मैं कंटिन्यू करूं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तभी मुझे हौसला मिलता है और कंटिन्यू करने का मन करता है। और आप जानते हैं आप हैं तभी हम हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, तभी मेहनत करने में भी मजा आता है। तो ये क्वेश्चन रहेंगे इसके। देखिए इस क्वेश्चन को भी मैंने अलग अलग पार्ट में लाऊंगा, ऐसे नहीं कि आपको इसी तरह लाऊंगा। इस तरह से आपको थोड़े से जूम कर दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन को छुपा दिया जाएगा, ऑप्शन को छुपा दिया जाएगा, आपको सबसे पहले आंसर दिया जाएगा, उसके बाद आंसर देंगे, तभी उसके बाद में थोड़ा सा डिटेल होगा। और इस तरह से जल्द मैं 2 महीने के अंदर, 2 महीने बहुत लंबा बात है, 1 महीने के अंदर जो है आपका पूरा एनसीईआरटी खत्म कर दूंगा, जिससे आप जब मन चाहे तब मन देख सकते हैं। फिर इसका ऑनलाइन भी करवाऊंगा तो आपको बहुत फायदा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और थोड़े से ये ट्रेलर के रूप में है, आप इसे देख के लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, तो हम समझेंगे कि पूरे स्टेट के लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि जितने भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो भी करें। और रेलवे वाले, एनटीपीसी वाले थोड़ा ध्यान रखेंगे, उनका स्पेशली 7 संग्रह चल रहा है, उसके बाद स्पीडी का चलेगा। तो इस तरह का वीडियो अब आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा जल्द कि रेलवे का कब आएगा, एनटीपीसी का कब आएगा, जल्द आपको एक अस्थायी टाइमिंग बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बकवास हो गया, अब चलिए बता देते हैं। सबसे पहले वन लाइनर में भारत की भूगोल पढ़ा रहे हैं ना, तो भारत के भूगोल में अगर देखा जाए तो हम सबसे पहले थोड़ी भारत की जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए, तो देश हमारा क्या है? भारत, ये आप जानते हैं। अन्य नाम क्या है मेरा? भारत का अन्य नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या बताइएगा? आर्यवत। जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप बोलते हैं ना, तो जम्बूद्वीप। भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया, इतने शब्द जो है हमारे भारत के लिए बना है और भारत को बोला जाता था, ये भी ध्यान रखेंगे। अन्य नाम है हमारे भारत का। अब देखिए भारत की राजधानी तो आप जानते हैं नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति अगर आपसे पूछे भारत का भौगोलिक स्थिति क्या है, तो हम पढ़ाए हुए हैं आपको रिमाइंडर बुक से, तो आपको पता होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। अब चलिए भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है, आप जानते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 है, 28 8 है, बस इतना ध्यान रखेंगे। अब देखिए ज्यामितीय आकार के अनुसार अगर आपसे पूछेगा कि भारत का आकार क्या है, तो हम बताएंगे चतुष्कोणीय। क्या बताएंगे? चतुष्कोणीय। चलिए ये भी हो गया। अब सिंपल बात बताते हैं, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमको पढ़ना रहता है, जिसको इतना बार मैं बता चुका हूं कि आपको याद ही होगा, तो हमें नहीं लगता कि इस पर ज्यादा जानकारी करें, सिर्फ पढ़ते हुए चलते हैं, है ना। तो जैसे देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है, मतलब हमारी अक्षांशीय विस्तार भारत का। ठीक है। देशांतरी विस्तार के हिसाब से अगर देखा जाए तो 68 डिग्री मतलब 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 97, ठीक है, 57 नहीं 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, मतलब 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है ये। तो मानक समय की बात करते हैं तो मानक समय देखिए 82.5 जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के समीप मिर्जापुर का समय जो है मिर्जापुर का समय जो है, मिर्जापुर तो आप सुने होंगे नाम, है ना, यूपी का है। तो मिर्जापुर का समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब 5 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश सबसे पहले जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अब ग्रीनविच के मध्य की बात करें तो ग्रीनविच के मध्य का समय जो है 5.5 घंटे, मतलब 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है हमारा मानक समय। मानक समय ग्रीनविच के मध्य समय से हमारा जो मानक समय है 5.5 घंटे आगे चलते हैं, ये आप जानते हैं। ये भी आप पढ़ लिए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के समीप जो मिर्जापुर का समय है उसी के हिसाब से चलता है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के 5 राज्यों से होकर जाता है। 82.5 डिग्री जिसमें उत्तर प्रदेश जो कि हमको मानक समय यहाँ इस जगह दिख रहा होगा, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये समझ गए? ये मैंने समझाने की कोशिश किया है, अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आपको मॉक टेस्ट में क्लियर कर देंगे। बस ये जल्दी जल्दी खत्म करना है मुझे, सिर्फ पढ़ते चल जाना है। भौगोलिक विस्तार की अगर बात करें, लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें 32-14 किमी है, मतलब जानते हैं 32-14 किमी है। चौड़ाई अगर पूछे भारत की भौगोलिक विस्तार में तो पूर्व से पश्चिम की ओर कितना है? 29-33 किमी है, आप अच्छे से जानते हैं, तो इसमें हम भी चर्चा बहुत हो चुका है। देखिए अस्थायी सीमा अगर पूछे, जलीय सीमा पूछे आपसे, तो आप याद रखिए अस्थायी सीमा हमारा भारत का जो है 15,106.7 किमी है। ठीक है। अगर जलीय सीमा पूछता है तो 7516.6 किमी है, मतलब 7516.6 किमी है। समझ गए? अस्थायी सीमा बोल दिया, जलीय सीमा बोल दिया, ये सब पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी चलेंगे, क्योंकि हमको इसको शॉर्ट वीडियो में डालकर आपको बता देना है कि ये आ रहा है कंटिन्यू, डेली टाइमिंग बता दिया जाएगा, आपको पोस्ट करके बता दिया जाएगा। प्रादेशिक जलीय सीमा अगर पूछे, भारत का प्रादेशिक जो जलीय सीमा बोला जाए तो समुद्र तट से 12 समुद्रीय मील तक होते हैं, मतलब समुद्री तट से लेके 12 समुद्री मील तक है हमारा प्रादेशिक जलीय सीमा। अब देखिए संलग्न क्षेत्र अगर पूछे, संलग्न क्षेत्र होता है तो वो बताइएगा प्रादेशिक जलीय सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक होते हैं। अब सोचिए प्रादेशिक अगर जलीय सीमा पूछे तो समुद्रीय तट से 12 समुद्रीय मील तक होते हैं। अगर संलग्न क्षेत्र मतलब संलग्न एक साथ की बात हो रहा तो प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्रीय मील तक होता है। समझ गए? संलग्न की बात करेगा, हम बता देंगे क्वेश्चन में करवाते हुए, टेंशन ना लेंगे। अन्य आर्थिक क्षेत्र, ये सब पढ़े हुए इसलिए फास्ट चल रहे हैं। अन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक है, ये आप जान गए। अन्य बात करें आर्थिक क्षेत्र की बात करेंगे तो संलग्न क्षेत्र से आगे है 200 समुद्री मील आगे तक है। जलवायु की बात करें तो मानसूनी जलवायु है हमारा भारत का, आप अच्छे से जानते हैं। अगर पूछे भारत का क्षेत्रफल पूछे तो आप कितना बताइएगा वर्ग किमी में है, तो 32,87,263 वर्ग किमी में है, ये भी आप जानते हैं। आपसे पूछेगा विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4% है, ये सब पढ़ चुके हैं आप। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का स्थान कितना है, तो 7वां स्थान है, आप अच्छे से जानते हैं, सब एनसीईआरटी आधारित है। कुल जनसंख्या की बात करें, कुल जनसंख्या की बात करें तो हम जानते हैं विश्व की कुल जनसंख्या का 17.64% है ना। ये आप याद रखिएगा, ये जनगणना 2011 के हिसाब से आप मान सकते हैं, क्योंकि इसी के आंकड़े कहीं से चलते हैं, सेंसर इसी का है, अभी 2011 का ही सेंसर है। ठीक है। तो देखिए इसमें अगर बात किया जाए तो 121 करोड़ है ना, तो याद रखिएगा 1 to 1, याद रखेंगे 121 1 to 1 0854977 इतने जो हैं जनसंख्या है हमारे। ठीक है। अब जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है, तो द्वितीय है। सोचिए जनसंख्या की दृष्टि से हमारा दूसरा स्थान है। चलेंगे पुरुष की जनसंख्या अगर पूछे भारत में कितना है भाई, तो हम बोलेंगे 62, 32, 70, 258, मतलब 62, 32, 70, 258, ये हमारा पुरुष जनसंख्या है। कहाँ का? भारत का।
ये आप जान गए, सिर्फ सुनते जाइए। महिलाओं की जनसंख्या की बात करेंगे तो 58, 75, 84 और 719 याद रखिएगा। तो ये हमारे महिलाओं की जनसंख्या, मतलब कैसे याद करेंगे तो बताइएगा 58, 75, 84, 719 हमारी महिलाओं की जनसंख्या है भारत में। ठीक है, ग्रामीण अगर जनसंख्या पूछे आपसे, भारत का ग्रामीण जनसंख्या पूछे तो हम बताएंगे, पर अगर प्रतिशत पूछे तो आप बताइएगा 68.8%, ये आप जानते हैं। अगर करोड़ में पूछे तो 83.37 करोड़ है, मतलब 83.37 करोड़ आपका ग्रामीण जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या पूछे भारत का तो हम बताएंगे प्रतिशत में 31.2%, और ऐसे करोड़ में पूछे तो 37.71% है, मतलब 71% आपको, सॉरी 37.71 करोड़ है। ठीक है, अब देखिए दशकीय जनसंख्या वृद्धि अगर आपसे पूछे, दशकीय बात कर रहा है, 10 साल वाले अंतर का होता है ना, दशकीय वृद्धि जनसंख्या पूछे तो हम बताएंगे 2001 से लेके 11 की बात करते हैं तो उस समय 17.7% है, याद रखिएगा 2001 से लेके 2011 तक का। अब लिंगानुपात की अगर बात करते हैं, भारत के लिंगानुपात की बात करते हैं तो हम बताएंगे 943 प्रति हजार पुरुषों पर है, 943 प्रति हजार पुरुषों पर है। अब शिशु लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो 918, क्या बताइएगा, शिशु लिंगानुपात पूछे तो 918, याद रखिए 918 प्रति हजार पुरुष हैं, और लिंगानुपात पूछे तो 943, तो 918 शिशु लिंगानुपात और 943 लिंगानुपात है हमारे भारत का। ठीक है, ये आप जान गए। चलिए अब देखिए इस जगह जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो हम बताएंगे व्यक्ति वर्ग के हिसाब से तो 382 है, तो कितना है 382। अब कुल भारत का साक्षरता की बात करें तो आगे कुल साक्षरता हमारे भारत में 74.04% है, कितना है 74.04% है, ये आप जानते हैं। आपसे पूछे पुरुषों का साक्षरता पूछे तो 80.9% है, 80.9% है। महिलाओं के साक्षरता की बात करें तो 64.6% है। आप ये सब पढ़ चुके हैं, सिर्फ सुनते जाइए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बनाएंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, जब जैसे ही भारत के टीकाकार आएगा, भारत की जनसंख्या पढ़ाएंगे, भारत का जो भी एनसीईआरटी आधारित होगा, जो कि आपके लिए स्पेशली टीचर वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे तो आप पढ़ सकते हैं, रेलवे वाले भी एनसीईआरटी से जीके जीएस कहाँ से आता है, इसी से तो आता है, पढ़ सकते हैं। अनुसूचित जाति जनसंख्या अगर आपसे पूछे तो हम बताएंगे अनुसूचित जाति जनसंख्या हम बताएंगे 2013-78-086, मतलब 86। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे 201378-086 कुल जनसंख्या है हमारा अनुसूचित जनजाति का। प्रतिशत में पूछे तो 16.6% है। सिर्फ सुनते जाइए, इसमें अभी इंपॉर्टेंट नहीं, जब क्वेश्चन मॉक टेस्ट करवाऊंगा उसके साथ डिटेल तो सारा याद हो जाएगा, सिर्फ सुनते जाइए। अब अनुसूचित जनजाति की बात करेगा तो उसमें हम बताएंगे कुल जनसंख्या हमारा प्रतिशत में 8.6% है, जिसमें 104281,034 कुल जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति का। 10, 42, 81 और 34 है। चलिए आगे चले। अब देखिए बात करते हैं भारत का पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार करते हैं तो 10.7% है, और पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार की बात करते हैं भारत का तो 18.6% है। पठारी क्षेत्र का विस्तार की बात करते हैं तो 27.7% है, भारत का है। मैदानी क्षेत्रफल का विस्तार की बात करते हैं भारत का तो 43 जो है प्रतिशत है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, 43। ठीक है, अब बात करते हैं भारत का कर्क रेखा जो है, आप जानते हैं भारत का कर्क रेखा अगर पूछा जाए तो 8 राज्यों से गुजरती है, आप जानते हैं। जैसे सबसे पहले जीटी उठाते हैं, फिर गुजरात उठाते हैं, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। तो 8 राज्य को याद करिए, जीटी मतलब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखिए ऐसे बता देता हूं, जैसे गुजरात याद करें तो राजस्थान को याद करिएगा, बगल में है। उसके बाद मध्य प्रदेश याद रखिएगा तो छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, झारखंड है तो पश्चिम बंगाल को याद रखिए, त्रिपुरा, मिजोरम आप याद रख सकते हैं, पूर्वी क्षेत्र को। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वो हो गया। द्वीपों की संख्या अगर पूछे तो 1208 बताइएगा। निर्जन जो शहीद होते हैं द्वीपों की संख्या पूछेगा, ठीक है, 1208 बताइएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य अगर पूछे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं तो 18 हैं। अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े अगर राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो हमारा भारत का, वो 18 है। देखिए
पारिवारिक को थोड़ा तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 599 है। बड़े बंदरगाहों की अगर संख्या पूछे तो 13 है। भारत का ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है भारत का? बाघ है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी है, राष्ट्रीय विरासत। राष्ट्रीय पक्षी अगर पूछे तो मोर, राष्ट्रीय वृक्ष पूछे तो बरगद, सब भारत का है, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प कमल। ये सब इजी है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हाँ इजी को इजी मत समझना है, क्वेश्चन किसी भी एंगल से घुमाएगा, क्योंकि बीपीएससी 5 ऑप्शन का रखता है इसलिए। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गाना जनगण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अब देखिए वंदे मातरम कौन गाए, कब इसकी शुरुआत हुई, किस जगह से ये गाया गया, ये सारा हम पढ़ेंगे अपने एनसीईआरटी पे मॉक टेस्ट के साथ। राजकीय भाषा हिंदी। राजकीय भाषा कब आया, राजकीय भाषा का जो है कौन से आर्टिकल में रखे गए, ये सब पढ़ेंगे। जैसे राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते है। अब सत्यमेव जयते का जो है कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, किस वेद से लिया गया है, कैसे लिया गया है, सारे हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। तिरंगा कब आया, तिरंगा को कब हम लोग अपनाए, ये भी पढ़ेंगे। राष्ट्रीय नदी की बात करें तो गंगा है। गंगा जो है कहाँ से कहाँ तक बहती है, गंगा का विस्तार क्या है भारत में, भारत में सबसे लंबी नदी क्यों मानी जाती है, ये सारा हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, यही सब पढ़ेंगे। तो आपके लिए ये जो है छोटा सा ट्रेल था। ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में भारत की स्थिति और थंबलाइन यही रहेंगे, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत।